क्या आपका बच्चा या घर का कोई छोटा सदस्य मोबाइल की लत में फंस चुका है? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। ये लत इतनी खतरनाक हो चुकी है कि डॉक्टर इसे शराब और सिगरेट जैसी लत के बराबर ही मान रहे हैं। एम्स की स्टडी बताती है कि बच्चों में डिप्रेशन, गुस्सा, उतावलापन तेजी से बढ़ रहा है। 4 साल की उम्र तक 73% बच्चे मोबाइल के आदी हो जाते हैं। WHO की गाइडलाइंस साफ कहती हैं कि 2 साल से कम उम्र में स्क्रीन पूरी तरह से बैन होनी चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आती है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ती इस डिजिटल लत पर बात करेंगे और जानेंगे इसे छुड़ाने के कारगर उपाय, क्या कुछ करना होगा। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। आजकल कहते हैं बच्चे मोबाइल लेकर ही पैदा होते हैं। जन्म के कुछ हफ्तों के बाद ही माता पिता उन्हें मोबाइल पर फोटो दिखाने लगते हैं। 6 महीने का बच्चा स्क्रीन पर उंगलियां चलाने लगता है और माता पिता गर्व से कहते हैं, देखो हमारा बच्चा कितना स्मार्ट है। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली दिक्कतें। स्मार्टफोन बच्चों को स्मार्ट नहीं, मंदबुद्धि बनाने लगता है। डॉक्टरों का कहना है कि ये पहली बार है जब बच्चों के हाथ में ऐसा डिवाइस है जिसकी लत शराब और सिगरेट जितनी खतरनाक हो सकती है। एम्स भोपाल की स्टडी के मुताबिक भारतीय बच्चे स्क्रीन पर 2 गुना से ज्यादा का समय बिता रहे हैं। नतीजा यह है कि 33.1% किशोर डिप्रेशन से पीड़ित हैं, 24.9% में चिंता के लक्षण हैं, 56% में उतावलापन बढ़ गया है और 59% किशोरों में गुस्सा ज्यादा हो गया है। अब जरा एम्स रायपुर की ताजा स्टडी देखिए। 2857 बच्चों पर हुई इस स्टडी में सामने आया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे रोजाना औसतन 2 घंटे 20 मिनट स्क्रीन के सामने रहते हैं। ये समय WHO की गाइडलाइन से लगभग 2 गुना है। 60 से 70% बच्चे इस उम्र में ज्यादा स्क्रीन पर टाइम बिता रहे हैं, जिसके चलते बच्चों में मोटापा, ध्यान में कमी, सामाजिक अलगाव और मानसिक समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 73.4% बच्चे 4 साल की उम्र तक मोबाइल के आदी हो जाते हैं। बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत को देखते हुए यूरोपीय देश स्पेन बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही स्पेन में बिकने वाले मोबाइल फोन्स पर चेतावनी लिखी नजर आ सकती है। ये चेतावनी बिल्कुल वैसी होगी जैसे भारत में तंबाकू और सिगरेट की पैकिंग पर लिखी जाती है। इसमें फोन के इस्तेमाल से होने वाले खतरों की जानकारी दी जाती है। यानी ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि दुनिया भर के देशों में यही स्थिति है। WHO की गाइडलाइन क्या है, इसे भी समझ लीजिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखना चाहिए। 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बड़े बच्चों और किशोरों की स्क्रीन टाइम को पढ़ाई, खेलकूद और अन्य गतिविधियों के साथ बैलेंस करना चाहिए। याद रखिए, स्मार्टफोन की ये लत बच्चों के लिए शराब और सिगरेट जितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि एक बार बच्चों में ये लत लग जाती है तो उसे छुड़ाना नामुमकिन सा हो जाता है और आपका बच्चा पढ़ाई, खेल और रिश्तों से भी दूर होने लगता है। इसलिए बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग कम करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर श्रेष्ठा बेपारी का, सीनियर साइकोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्रेष्ठा आपका हमारे शो पे। हमारे साथ है डॉक्टर अनीता सेठी, HOD हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर अनीता सेठी, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर श्रेष्ठा, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि मोबाइल एडिक्शन जो है वो बच्चों में किस कदर लगातार गंभीर होता जा रहा है और पूरी दुनिया में इसके डेटा अब हमारे पास हैं। लेकिन क्या ये सच है मैम कि ये जो मोबाइल की लत है ये इतनी ही भयावह है जितनी सिगरेट और शराब की वयस्कों में लत होती है? जी बिल्कुल, बच्चों में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चा का दिमाग जो होता है ना, रिवॉर्ड और नोवेल्टी में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और मोबाइल के थ्रू क्या होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, गेम्स हो गया, वीडियोस हो गए, इट मेक्स इट वेरी एंगेजिंग। तो बच्चा क्या होता है ना, धीरे धीरे उस फास्ट पेस में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। दे डू नॉट नो हाउ टू स्लो डाउन। दैट इज नंबर 1। सेकेंड इज बोर्डम। बच्चा टॉलरेट कर ही नहीं पाता है, क्योंकि बचपन से उनको सिखाया जाता है कि देयर इज समथिंग विच विल एंटरटेन यू। अब मोबाइल क्या है, एंटरटेनमेंट डिवाइस भी है, कम्युनिकेशन डिवाइस भी है और एजुकेशन का भी एक माध्यम है।
तो स्कूल बहुत ज्यादा आजकल हम बहुत से ऐसे स्कूल्स देखते हैं जहाँ पे रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट दी जाती है छोटे छोटे बच्चों को, कि आप ऑनलाइन सर्च करो, चीजें देखो, उसके ऊपर आप रिपोर्ट बनाओ। फाइन, दे आर प्रोबेबली ट्राइंग टू डेवलप द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, पर बच्चा उसमें सीमित नहीं रहता है। जब माँ बाप के साथ वो घर के बाहर जाते हैं, पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो बच्चे को चुप कराने का सबसे बड़ा आसान तरीका है कि हाथ में मोबाइल दे दो, वो बैठे रहेंगे। तो वो देखते 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 उनमें जो अटेंशन डेफिशिएंसी जो क्रिएट हो रहा है, वो क्लासरूम में जाके जहाँ पे स्लो पेस लर्निंग होगा, उसके साथ बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो ब्रेन के ऊपर ये बहुत बड़ा एक प्रेशर है। सो बोर्डम, इंटॉलरेंस एंड नीड फॉर कांस्टेंट स्टिमुलेशन, इसकी आदत लग रही है बच्चों को। एंड किड्स आर ऑल्सो यूजिंग फोन एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। जहां से भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ, नेगेटिव इमोशन हुआ, परेशानी हुई, तो इसके लिए आसान डिस्ट्रैक्शन है, फोन पे मन लगा दो, कुछ ना कुछ तरीके से मैं एंटरटेन होती रहूंगी। तो असली ना मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में सीख रही हूँ, ना कोपिंग मैकेनिज्म सीख रही हूँ, ना एम्पैथी सीख रही हूँ, केयरिंग, शेयरिंग, कम्युनिकेशन में कुछ नहीं सीख रही हूँ। बच्चे धीरे धीरे आजकल तो ऐसा भी हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद अदर किड्स। यही बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, जो स्कूल में 7th 8th स्टैंडर्ड में जाओ, तो दे आर नॉट इवन एबल टू मेक फ्रेंड्स, क्योंकि सोशल एबिलिटी पैदा ही नहीं हो पा रहा है, क्रिएट डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, कॉग्निटिव एबिलिटी, ये सारी चीजें डेवलप नहीं हो पा रहा है। पेरेंट्स भी आजकल बहुत ज्यादा बिजी है, जिसकी वजह से बच्चों को अपने आप में, अगर उनको रूम एब्सोल्युटली में मैम, रहना ये आपने है एक तो अच्छा अध्याय इसमें जोड़ा है पूरी चर्चा में पेरेंट्स का, कि जब तक पेरेंट्स खुद इसकी लत से बाहर नहीं आएंगे, इस चीज़ को इस तरह से नहीं देखेंगे कि सबसे पहले लत तो पेरेंट्स को लगी है, उस लत के बाद में ये बच्चों में गई है, तो फिर मुझे लगता है कि बात बन नहीं पाएगी। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, सीनियर साइकेट्रिस्ट, माइंड टेम्पल से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर छाबड़िया, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनीता सेठी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत अब आगे बढ़ाते हुए करना चाहूँगा कि ख़ास तौर से बच्चों की आंखों पर किस तरह के स्ट्रेस हो रहे हैं स्क्रीन एडिक्शन से। बच्चों की आंखों पे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है ये स्क्रीन एडिक्शन से, और ये हम लोगों ने अब नोटिस किया है कोविड के बाद, क्योंकि ये इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा नियर वर्क, जितना ज़्यादा हम करीब की चीज़ों को देखेंगे, और जैसे मेनली मोबाइल, उतना ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमारी आइज़ के ऊपर होता है, और नंबर के आने का और बढ़ने का, जिसको हम लोग मायोपिया कहते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये, इसको हम एक अभी मायोपिया एपिडेमिक समझते हैं, और 2050 में मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को मायोपिया होगा। ये बहुत ह्यूज नंबर है कि इतने सारे लोगों को, बच्चों को चश्मे लगेंगे, इतने सारे लोगों को मायोपिया होगा, और ये इनका लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहेगा। मायोपिया रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सब हो सकते हैं। तो हमने देखा है कि कोविड के बाद बच्चे, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, मोबाइल यूज कर रहे थे, बाहर खेलने नहीं जा रहे थे, तो कुछ बच्चों का -5, -8 से शुरुआत हो रहा है। तो जिसका -5 से शुरुआत है 5 साल की उम्र में, उसका नंबर तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो हमें बहुत ज्यादा कंसर्न है इस ओवर यूज ऑफ मोबाइल। ऑल्सो बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं, नजदीक वाला काम उनका ज्यादा होता है मोबाइल के ऊपर, या अब जो किशोर होते हैं उनके कहते हैं हमारा होमवर्क है। तो हमारा ये मानना है कि बच्चों को मोबाइल तो कम से कम दिया जाए, 1 आवर डे से ज्यादा कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। जी, एंड उनका ये भी है कि वो कम लाइट में देखते हैं, जैसे आपने वीडियो में दिखाया, रात को लाइट ऑफ करके मोबाइल देखा जा रहा है, उससे भी स्क्रीन टाइम जोर स्ट्रेन आईज पे ज्यादा पड़ता है, ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं। आपने बिल्कुल तो सही कहा मैम कि न सिर्फ इस्तेमाल करने की अवधि बढ़ रही है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, बल्कि जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो और ख़तरनाक साबित हो रहा है, ख़ासतौर से बच्चों के आंखों के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक मायोपिया एपिडेमिक के दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, और उन बच्चों की आंखों को अगर नहीं बचाया गया तो आप समझ सकते हैं कि आगे चलकर देश की प्रोडक्टिविटी तक पर इसका असर हो सकता है। अब मैं डॉक्टर छाबड़िया के पास आऊँगा। मैम, ज़रा ये बताइए कि बहुत चीज़ों को हम बचपन में बच्चों के नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलिए बच्चा ही तो है, बड़े होकर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन ये लगातार जो एडिक्शन और मोबाइल पे डिपेंडेंसी जो लगातार बढ़ रही है, जिसका मैम ने भी जिक्र किया था, बेपारी मैम ने, कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ये जो चलन है, एस्केपिज्म का हम देखते हैं कि बच्चे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, इमोशंस, इनको समझ ही नहीं पा रहे, देख ही नहीं पा रहे, उनका इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है,
प्रॉब्लम से छोड़ दीजिए, फेस टू फेस इंटरेक्शन बच्चों का नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उनकी सोशल स्किल्स भी खराब हो रही हैं। तो मैम बताइए कि जो हम ये सोच रहे हैं कि बच्चा है बाद में ठीक हो जाएगा, अपने आप मोबाइल की लत छूट जाएगी, अपने आप चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी, ये धारणा क्या सही है? बिल्कुल गलत है। आप अगर बच्चों को अगर हम सोचेंगे कि एक बार एडिक्शन लग गया कि वो बड़े हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, वो कैसे है? क्या आज आप बच्चों को अल्कोहल या सिगरेट्स देंगे सोच के कि अभी लत लग जाए बाद में ठीक हो जाएंगे? तो ये ऐसी ही चीज़ है, कोई भी एडिक्शन अगर हम उसको प्रिवेंट कर सकें तो हम उसमें सफल हो सकते हैं। मगर अगर एक बार लत लग गई फिर उसे निकालने में हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है और बच्चे को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्योंकि एडिक्शन का मतलब ही ऐसा होता है कि उसे तकलीफ़ होती है जब ये चीज़ उसके हाथ से छीनी जाती है। उसे साइकोलॉजिकल पेन होता है, उसको फ़िज़िकल पेन होता है और उसके बिहेवियर में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये चीज़ ऐसी है कि एक बार आपको उसकी लत लग जाती है तो आपको एक विथड्रॉल सा महसूस होना शुरू होता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके बगैर जी नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपने और कुछ इस्तेमाल यूज़ ही नहीं किया है, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हमें समझना है और उसके बारे में अभी से मतलब उसको सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली। और जैसा हमने कहा कि मैम भी जब बता रही थी कि ये बच्चों, हम देखते हैं कि अचानक से एक सर्टन एज ग्रुप है बच्चों का, आप उसे जेन जी कहिए, कुछ अब उनके बाद में भी जो अल्फ़ा हैं, जो जनरेशन अल्फ़ा है उनको कहिए, या उनके बाद के भी, उनमें हम देख रहे हैं एक अजीब सा एक लोनलीनेस की भावना जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कनेक्टेड वो अपने आप को तभी महसूस करते हैं दुनिया से जब वो ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन जैसे ही हुए वो अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करने लगते हैं। मैम, डॉक्टर श्रेष्ठा, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए मैम, कि उनकी पूरी ज़िंदगी जो अब ऑनलाइन उसमें समा गई है, क्योंकि बहुत बड़ा स्क्रीन टाइम का बहुत बड़ा जो शेयर है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी है, तो ये ऑनलाइन होते ही कनेक्टेड महसूस करना और ऑफलाइन होते हुए डिसकनेक्टेड लोनलीनेस महसूस करना, ये कितना खतरनाक है मैम? बहुत ज्यादा दीपक, इनफैक्ट मैं बताऊं, मेरे क्लिनिक में जैसे मैं अपोलो के साथ जुड़ी हुई हूँ, आधे से ज्यादा जो बच्चे आते हैं वो 7th 8th स्टैंडर्ड से लेके, मतलब आप टीनेज ग्रुप को समझ लीजिए। अब उसमें हो क्या रहा है, बच्चे जो बॉन्डिंग है फैमिली के साथ भी वो बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि माँ बाप हैवी मोबाइल यूजर है, शायद पापा उनके काम करते हैं, काम रिलेटेड वजह से बिजी है, मम्मी अपने कामों में बिजी है। तो बच्चा जो डिनर कर रहा है, लंच कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो बॉन्डिंग टाइम होना चाहिए, बातचीत का टाइम होना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं, वो अपने आप में रहते हैं। और एक बहुत अजीब चीज देखने को मिलता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो कॉन्फर्मेशन डिजिटल मीडियम से ही लेते हैं। सो डिजिटल मीडियम में जो दिखाया जाता है वही सही है, और कॉन्फर्मेशन बायस एक बहुत बड़ी चीज है। देखिए, कंटेंट इस तरह से बनाया जाता है ना, मैं थोड़ी टीनेज ग्रुप के बारे में बोलना चाहूंगी कि आपके साथ जिस तरीके का सिचुएशन हो रहा है, अगर आप उस रिलेटेड कंटेंट सर्च करोगे तो उसी रिलेटेड आपको दिया जाएगा बार 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 बार। अब इसमें होता क्या है, हर तकलीफ हर प्रॉब्लम दिखाया जाता है दूसरे का है, तुम्हारा नहीं है। तो बच्चे अपने आप को सुधार भी नहीं पाता है, उसको लगता है कि मैं सही हूँ, दुनिया खराब है। बट हाउ टू कोप एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं। ये एक चीज है। और अटेंशन डेफिसिट इशू तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन में वो लोग आदी हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू फोकस। कुछ चीज सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, महसूस करने के लिए एक अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, वो भी बच्चों में नहीं है। स्लीप डिस्टर्बेंस एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, ये ब्लू लाइट इफेक्ट जो मैडम अभी बता रही थी वो तो है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, उसके साथ रिलेटेड जो है एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा। बच्चे अपने आप को, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे का पुअर होगा तो डेफिनेटली वो किसी के साथ जुड़ नहीं पाएगा। और अगर मैं किसी के साथ जुड़ नहीं पा रही हूँ, डेफिनेटली मुझे लोनलीनेस का महसूस हो रहा है। लोनलीनेस हो रहा है तो इमीडिएट आई शुड टर्न टू मोबाइल, बिकॉज दैट इज गिविंग मी द एंटरटेनमेंट। मेरा टाइम पास हो रहा है, मैं मतलब आसान से मैं रह पा रही हूँ। सो व्हाट इज माई नीड टू इवन ट्राई टू डेवलप माई स्किल्स सो दैट आई कैन कनेक्ट विद द वर्ल्ड, जरूरत मैं महसूस नहीं कर रही हूँ। पुअर इम्पल्स कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है। मुझे नहीं पता सेल्फ सूदिंग का जो स्किल होता है, अगर मेरे में कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है उसके साथ मैं हैंडल कैसे करूं। अगर मेरा केयर गिवर मेरे पास नहीं है, हाउ डू आई कंट्रोल माई सेल्फ, हाउ डू आई सूद माई सेल्फ, ये सारी एबिलिटीज डेवलप हो ही नहीं पा रहा है।
फैमिली न्यूक्लियर है, तो बच्चे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर मम्मी पापा एब्सेंट है तो घर के कोई दूसरा सदस्य तो है नहीं, जैसे जॉइंट फैमिली में हुआ करता था, वो सेटअप नहीं है। तो बच्चे इनवेरिएबली दे आर टर्निंग टुवर्ड्स मोबाइल। इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन, क्योंकि मोबाइल में मेरा टाइम थोड़ा सा जो है मैं बिता पा रही हूँ, उसके बाद व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद माय इमोशंस, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद माय सर्कमस्टांसेस व्हिच एब्सोल्युटली, व्हिच डिडंट चेंज। एब्सोल्युटली। मैंने तो सीखा नहीं उसके साथ डील करना, अब मैं कैसे करूं? तो उसके साथ एक यानी फ्रस्ट्रेशन कि लगातार आ रहा। एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल। यानी कि आपको एक्चुअल में बचपन जो है वो तैयारी होती है रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस को फेस करने का। एक दौर जो होता है उसे बचपन कहा जाता है। अब उसी बचपन में आप रियल वर्ल्ड को छोड़कर वर्चुअल वर्ल्ड में अगर हैं और सारी ट्रेनिंग्स आपकी उसी तरफ हो रही हैं, और वो भी ऐसी ट्रेनिंग है जो जो आपके बूते से बाहर है, जो ऑनलाइन जो आपका कंटेंट है, जिस तरह की मैच्योरिटी से आप दो चार होते हो, वो दरअसल आपके बूते की बात ही नहीं है। वो आपकी समझ से, आपके दायरों से परे है। आपका मतलब बच्चों के दायरे से परे है। तो बच्चा एक अजीब से ट्रैप में फंस जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि फिर समाधान क्या हो। समस्या पर हमने बहुत अच्छे से चर्चा की, समाधान क्या हो इस दिशा में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अनीता सेठी मैम, समाधान मैम, बच्चों को कैसे इस ब्लू लाइट सिंड्रोम से या पूरी की पूरी एडिक्शन जो उनकी आंखों पर स्ट्रेन डाल रहा है, इससे बचाएं मैम? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसको हमें प्रिवेंट ही करना है। सबसे पहले लिमिट द क्या एज से हम बच्चे को मोबाइल देते हैं, इसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सारे केयर गिवर्स को कोऑपरेट करना है। बच्चों को मोबाइल की और डिस्ट्रैक्शन जैसे कि बोर्ड गेम्स होते हैं, म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, ऐसे करके एक्टिविटीज में डालना चाहिए। और आउटडोर एक्टिविटी बहुत जरूरी है, जिससे वो काउंटरैक्ट करता है जो आई का स्ट्रेन है। और जैसे बच्चों को अब क्लासेस वगैरह होती हैं, तो उनका यूज ऑफ मोबाइल, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, ब्रेक्स लेना, अच्छे लाइट में पढ़ना, जितना बड़ा स्क्रीन होगा उतना आई पे स्ट्रेन कम होगा। जैसे यंग जो है, उनको अगर ज्यादा आवर्स काम करना है, उनको ब्लू प्रोटेक्ट ग्लासेस देना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलर आई चेकअप, बिकॉज गलत नंबर पहनने से भी आपका नंबर बढ़ता जाता है। तो रेगुलर आई चेकअप एंड द करेक्ट ग्लासेस नीड टू बी वॉर्न। एब्सोल्युटली। और इसके लिए आपको अवेयरनेस, माइंडफुलनेस भी होनी चाहिए कि दिक्कत हो सकती है। हम ज़्यादातर डिनायल मोड में रहते हैं कि ये दिक्कत तो बाकियों को होती है, हमें नहीं होती है, हम तो बिल्कुल सही हैं, या हमारा बच्चा बिल्कुल सही है। बिल्कुल इस डिनायल मोड से बाहर आकर आपको रेगुलरली चेकअप्स भी करने हैं, ताकि आप लगातार नज़र बना के रखें। डॉक्टर छाबड़िया, आपके पास आएंगे मैम। और एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर व्यापारी ने कही थी, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत मार्के का है कि दरअसल एक डिवाइस में हमारी पूरी दुनिया समाहित हो गई है। आपको कम्युनिकेशन के लिए भी सेम डिवाइस चाहिए, आपको स्टडीज़ के लिए भी सेम डिवाइस चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी वही ज़रिया है, आपको अगर इन्फॉर्मेशन सोर्स भी वही है, आपका मोबाइल ही है। और यहाँ तक कि अगर आपको इमोशनली बाहर आना है किसी चीज़ से, हेल्प लेनी है, कोपिंग मैकेनिज्म भी एक ही डिवाइस है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण दिशाओं का हमने जो जरिया बनाया है वो एक डिवाइस है। क्या हम इसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं मैम, और कैसे, और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एक तो अभी जैसे हमने देखा है कि कोविड के बाद सब अपने काम पे जा रहे हैं। सेम वे में अगर स्कूल्स में पहले क्या होता था, अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी तो हम लाइब्रेरीज जाते थे, वहाँ पे किताबें देखते थे। आज क्या हो गया है कि इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ से मिलती है। तो अगर हम ये चीज़ें एनकरेज करें, ओके, कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि इंटरनेट के बदले में हम 10 बुक्स को देखें, मगर थोड़ा सा बच्चों को सिखाएं कि कैसे हमें किस चीज़ के बारे में उसकी जानकारी निकालनी है। एंड प्लस डिस्कशंस कर सकते हैं, इंटरैक्टिव डिस्कशंस कर सकते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। जैसे हमारे दूसरे गेस्ट ने कहा कि हमें खेलना है, कूदना है, मैदान में जाना है, लोगों के साथ बातचीत करनी है। फैमिलीज़ में हमें क्या करना है, हमें सोचना है कि
अगर हम चाहते हैं कि बच्चा सिगरेट नहीं पिए या दारू नहीं पिए, तो हम क्या करते हैं, हम उसे घर में रखते ही नहीं हैं। सिंपल चीज़ है, बच्चा देखेगा नहीं तो मांगेगा नहीं। तो सेम वे में अगर हम अपने फ़ोन को कट कर सकते हैं, अपने डिवाइसेस, अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि बच्चों को उसकी लत लगेगी ही नहीं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये चीज़ों को मतलब स्कूल्स को, कॉलेजेस को थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा टू कम अप विथ क्रिएटिव सॉल्यूशंस कि हम ये चीज़ से कैसे बचेंगे, क्योंकि डेफिनेटली हमें इनके हाथ में ये चीज़ देनी नहीं है। पहले हम सोचते थे चलो थोड़ी सी मामूली प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर अभी इट इज़ एज बैड एज गिविंग अ सिगरेट या गिविंग अ गन टू अ चाइल्ड। क्या हम देंगे उन्हें? नहीं देंगे। सो दैट इज़ व्हाट हम सबको करना है, साथ करना है, और जैसे फैमिलीज़ को भी एजुकेट करना है। नहीं तो जो आपके घर में हेल्प आते हैं उनके हाथ में भी मोबाइल फ़ोन है। तो अगर आप बच्चों को हेल्प के साथ छोड़ोगे तो वो भी मोबाइल फ़ोन लेके बैठेंगे, बच्चों को भी आईपैड दे देंगे और चलो हम सब एंटरटेन हो रहे हैं। तो इट इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट एंड गेट रिड ऑफ दीज डिवाइसेस। एब्सोल्युटली मैम। एंड इसकी शुरुआत डॉक्टर श्रेष्ठा, इसकी शुरुआत बच्चों से करें या इसकी शुरुआत माँ बाप से हो? क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में कहा कि सबसे पहले लत के शिकार तो घर में पेरेंट्स हैं। किड्स मिमिक पेरेंट्स। पेरेंट्स जैसा करेगा बच्चा वैसा करेगा। और अगर पेरेंट्स हमेशा मोबाइल लेके बिजी है और बच्चों को बोलो मोबाइल टच ना करो, ये अच्छी चीज नहीं है, तो बोलेंगे अच्छी चीज नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो। पेरेंट हैज टू बी द रोल मॉडल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी कि आप फॉस्टर करो ओपन कम्युनिकेशन, क्रिएट दैट बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। अगर बच्चा कुछ उल्टा सीधा देख भी लेता है, दे शुड बी एबल टू कम बैक टू यू एंड टॉक अबाउट इट। आप बच्चे को माइंडफुल होना सिखाओ। एक मैं बोलना चाहूंगी कि सपोज हम जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वहां पे आसपास 3 दारू की दुकान है। जरूरी नहीं कि उस मोहल्ले के हर कोई पी रहा है। तो अच्छा भी है सोसाइटी में, बुरा भी है। बुरे से बचना कैसा है? एज आई सेड, मोबाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट गैजेट है आज के दिन में, जिंदगी डिपेंडेंट है, कम्युनिकेशन है। बच्चा अगर कहीं पे चला गया, 1 घंटा हो गया, घर वापस नहीं आ रहा है, तो माँ बाप क्या करेंगे? तुरंत कॉल करके पूछ सकते हैं। इट्स अ सेफ्टी डिवाइस एज वेल। ट्रैक किया जा सकता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। पर उसके जो डिमेरिट्स है उसको बच्चों को माइंडफुल कराना होगा, अवेयर कराना होगा। आप मोबाइल जो एजुकेशन एप्स है उसको इंस्टॉल करें कि बच्चे अगर मोबाइल देख भी रहे हैं तो एजुकेशनल कुछ सीखे। ऑटो सजेशन को डिसेबल कर दे ताकि आपको जो सर्च करना है एग्जैक्टली वही रिलेटेड कंटेंट आए, ऑटो सजेशन कुछ ना आए। शेयर्ड व्यूइंग करे, डिस्कस करे, बड़े स्क्रीन में देखे और बच्चों को बोले कि देखो साथ साथ हम भी देख रहे हैं, कुछ सवाल है तो बताओ, वी कैन डिस्कस इट। टीच देम अबाउट द ऑनलाइन रिस्क। ऑनलाइन बुलिंग क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स जैसे बहुत आते हैं, उससे कैसे बचना है, क्या क्या करना है। पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल करें और एज अप्रोप्रिएट व्यूइंग रहे। अगर हम ऐसे जमाने में हैं जहाँ पे ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि ट्रेडिशनली भारत, वहाँ की जो हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बड़ी सख्त है। तो यहाँ पर ना कभी आप समाधान बोलो तो समाधान के तौर पर सिर्फ मोबाइल छीन लिया जाता है बच्चों से, और दरअसल ये मोबाइल एडिक्शन के स्ट्रेस को बढ़ा देता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों के साथ उन्हें समझना है, उनकी बातों को समझना है और उन्हें अच्छे बुरे की एक सीख देनी है अपने अंदाज में, ताकि वो अच्छे बुरे का फ़र्क जान पाएँ। बातें तो बहुत सारी करनी थी आप तीनों से, लेकिन वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रेष्ठा व्यापारी, आपने वक्त निकाला मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनीता सेठी, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजलि छाबड़िया मैम, आपने वक्त निकाला। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।